हाउस द जोश हैं सिड को देखने के लिए हो बेकरार। तो भैया जैसे जिज्जा जी एक्साइटेड है वैसे जनता भी एक्साइटेड है। तमाम लोग तमाम तरह की एडवाइस दे रहे हैं। काश कि हम लोग भी एक झलक देख पाते सिड की, लेकिन का ही बताएं भाई। अपने खूनी रिश्तों में उलझी दीदी कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन बना दी हैं, का ही बोलें। अभी भी असलियत नहीं दिख रही है तो भाई पता नहीं कौन से चश्मा में उनको असलियत दिखेगी। उम्मीद करती हूँ कि एक बेटे को और उसके बाप को फ़ोटो लेने दें। दीदी समझ जाइए काहे मतलब उन सारी चीज़ों में पड़ी हैं। कुछ नहीं होना है, आप सब देख ही रही हैं। आपकी आंखों के सामने का नज़ारे वारे न्यारे हो रहे हैं, दिन में तारे दिख रहे हैं। बग्गी जो यहाँ रहने वाली थी, आई नो कि जो साथ में रहते हैं तो कभी छोटी मोटी बातें आपस में भेदभाव हो जाते हैं, लेकिन उसको बड़ा कौन बनवा रहा है? आपके खून के रिश्ते। बग्गी तो कितना सामंजस्य बिठाने की कोशिश करी थी, कितनी बातें हुई हैं, कभी उसने ऑन कैमरा नहीं बताया है। वो भी ना जिज्जी बुलवा रही है पॉडकास्ट में तो वो बोल रही है। तो सोचिए और अपने बच्चे को मिलने दीजिए। हम उम्मीद तो यही करेंगे कि भैया एक आध फ़ोटो भी आप देखने दे दें। ठीक है, आप उसको जो है कंटेंट नहीं बनाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, पर एक फ़ोटो तो कोई भी देख सकता है ना। आप फ़ोटो तो क्लिक करने दे सकती हैं, पर पता नहीं भाई साहब कैसा एक्सपीरियंस हो। फिलहाल हमारे जो अंकुश अग्निहोत्री का जो टाइटल है वो है कोर्ट की वजह से मिल पाएगा बाप बेटा, थैंक्स ऑनरेबल कोर्ट। वाह वाह। तो भैया यहाँ पर थैंक यू कोर्ट को ही बोला गया, क्योंकि ऑफ कोर्स काश कि ये थैंक यू बोलना ही ना पड़ता। क्योंकि अब देखिए हस्बैंड वाइफ में एक दूसरे को तो पूरा अधिकार है बच्चे के लिए, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ चीज़ों में जिज्जी हमार घुसी पड़ी है और उसको बदलापुर की बदला रानी बनना है, और बदला लेने के लिए वो किसी भी हद तक जा रही है। हालांकि 2-3 दिन में उसकी स्क्रिप्ट कुछ बदली थी। अब आज कुछ वीडियो आएगा कि नहीं पता नहीं। कल भी कुछ वीडियो आई थिंक नहीं आया। मैं देखना चाहूँगी कि हमारी जिज्जी का रात में कोई वीडियो आया है कि नहीं। आई थिंक नहीं आया। कहाँ गई लाइफ ऑफ परितिन जो रही दीदी ना, को वीडियो नहीं आवा। वही वीडियो के बाद कि इस वीडियो से किसी को हो सकता है ऑब्जेक्शन, वही आखिरी वीडियो था। अब 3 दिन बाद फिर हो सकता है आ जाए। मैं भी आज मीटिंग के बाद हमारी दीदी डाल दे। हम उम्मीद तो यही करेंगे कि हमारे जो है प्यारा सिड और अंकुश मिल पाएँ। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आपसे कुछ बातें करनी है तो आपका स्वागत है। और हाँ, आज के दिन का तो तमाम लोगों का इंतज़ार था। 25 वैसे मिल्की बार हमारे जिज्जा जी ने पैक कराई है। बच्चे का तो पसंद है, बच्चे की अम्मा भी दबाए दबाए खावे और मिल्की बार मौसी भी खूब मतलब डकार जावे। क्योंकि हमको ना ये कौन बताया था, हमें तो ये बात बताई थी किसने, दुपट्टा ने, कि अगर घर में और फ्रिज में अगर मिल्की बार पड़ी हैं तो हमारी झुटियांका जिज्जी जितनी है सारी दबा जाएंगी। बाद में पता चला कि हमारे परेतिन जिज्जी भी मिल्की बार खाती हैं। तो जब अम्मा खावे मौसी खावे तो बच्चा मिल्की बार से काहे पीछे हट जावे। बाकी बहुत सारी चीज़ें पैक कराई गई हैं, छोटे छोटे गिफ्ट्स, मतलब गिफ्ट्स क्या, चॉकलेट वॉकलेट ही हैं जो कि एक बच्चे को छोटे बच्चों को पसंद आते हैं। लेज़ वगैरह के पैकेट भी हमने देखे थे, तो आई थिंक इनको पता होगा बच्चा क्या खाता है, तो उसी के हिसाब से पैक करा दिया गया है। अच्छा लग रहा था। काश कि कभी वो अपने घर भी आ पाता कुछ घंटों के लिए, पर शायद आज नहीं तो आने वाले टाइम में शायद ये टाइम स्पेंड कर पाएँ। छोटू सी पैकिंग जो थी, बस ये पैकिंग थी, आपने देखा ही होगा। हमारा जो सामान वगैरह वो सारा हो गया है और मम्मी के भी काम हो गए। मम्मी फिर आज क्या प्लान है बाहर? मम्मी का काम शुरू हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है ये जो पैकिंग है ना, वाकई में दिल खुश हो गया है इसको देखकर। ऐसा लग रहा था कि इसके पीछे सीट खड़ा है। और सबने कहीं ना कहीं वो वाली जो वीडियो है बग्गे की शादी वाली, तो उसमें सेट को देखा ही है। तो कुल मिला के एक चीज़ और आज अच्छी लगी, जो हमारे अंकुश अग्निहोत्री जिज्जा जी ने काम करा है। मम्मी जी को बाहर खिला दिया, चलो आज सादा डोसा खिलाएंगे, और मम्मी जी का ध्यान दे रहे हैं। मम्मी जी का सैलेड बना रहे हैं, सैलेड चाट वाला बना रहे हैं, अच्छा लग रहा है। वो जो उन्हें दिन मम्मी जी से बोले थे कि ना तुम अपना बना लो, अपना बना लेंगे, बहुते गुस्सा लगी थी। एक तो मम्मी जी करती हैं, ना करें तो समझ में आ जाएगा भैया, एक दिन बनाओगे ना तब समझ आएगा। लेकिन अच्छा है, अब मम्मी जी बोल देती हैं, है ना। अब अंकुश अग्निहोत्री को समझना होगा मम्मी जी का वो वाला टाइम नहीं है।
मम्मी जी धीरे धीरे उनकी एज बढ़ रही तो उसमें उनको सहयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। मम्मी जी का आपके पास तो भाई मैं यही कहूँगी, आप मम्मी जी की हेल्प करो। दाल में तड़का बनाओ, उसका वीडियो बनाओ, सब्जी रोटी बनाओ, उसका वीडियो बनाओ। भाई काहे नहीं बना सकते? एक माँ जीवन भर खिलाती रही, सीखो नहीं आता है तो हैं। काश की अब जिज्जी तुम्हें मुक्ति कब देगी, कब आएगी हैं? मतलब चाहे गोरी हो या काली हो, सब्जी रोटी बनाने वाली हो, हम तो लोग यही चाहते हैं कि भैया मम्मी जी को अब तो तनिक से आराम मिले। अब दीदी का ही बताएं, दीदी वही भौरी घुमाए रही हैं। आना होता तो यूँ धूम काहे मचाती और काहे वो बिल्डिंग बनाती। तो वो चांस भी नहीं है और दूसरों को नहीं आवाज़ दे रही, मुक्ति भी नहीं दे रही, क्योंकि ऑफ कोर्स उनका जो प्लान फेल हुआ है शर्तों वाला, तो उसमें अड़िग पड़ी हैं। अब देखो भैया, मतलब सोच लो, ये कोर्ट केस कब से चल रहा है। इसीलिए तमाम लोग कहते हैं कि कोर्ट केस में ना उलझना, ऐसे रफा दफा कर लेना, वरना सालों सालों चला करता है, जिंदगानियाँ बीत जाती हैं। कई लोग तो बुढ़ापा तक भी पहुंच जाओ भाई साहब हैं। इसीलिए कहते हैं कि भाई दीदी, वाकई में जो तुम बड़े बड़े डायलॉग मारती हो ना कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, खुशियों में खुश रहना चाहिए और हमको यहाँ पे दबके रहना पड़ता है, दबके नहीं रहना चाहिए, है ना? तो दबके मत रहो। सारी जो आप बोलोगे शायद सारी ज़िंदगी दबके रहना पड़े, तो दबके रहने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। अब आप अपने इंडिपेंडेंट हो, फ्लैट में रह रही हो, अपने रूल्स और रेगुलेशन के अंतर्गत जियो, बस दूसरे के नीचे जिंदगानी में दखल अंदाजी ना दो, ना ही अपने वीडियो के माध्यम से टोंट मारो, ना ऐसे आप अपना खुल के जियो। और अगर दबके ना रहना होता या फिर आंसरेबल ना होना होता तो भाई सौ की सीधी बात मैंने पहले भी कही थी, फिर से कहूँगी, वही होती ना, सिर्फ आंसरेबल अंकुश को होती और किसी को नहीं। उन्नू मुन्नू चुन्नू किसी को भी नहीं। जो पटना से बोलते हैं ना कि तूने ऐसे क्यों किया, तूने वैसे क्यों किया, किसी को आंसर ना करना पड़ता है, सिर्फ अपने पति को। और अगर अंडरस्टैंडिंग हो ना तो ये सब की ज़रूरत नहीं होती। पति पत्नी एक दूसरे की भावनाएं समझते हैं, लेकिन क्या ही बताएं। तो खैर आज के डेट में अब मैं भी दोपहर का टाइम दिया हो, मैं भी कितने बजे का टाइम दिया हो, कई बार टाइम देते हैं पहुंच नहीं पाते हैं। आस ही पास होगा कहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स बग्गा तो है नहीं, बग्गा वापसी तो नहीं कर लिया, क्योंकि वीडियो में तो अभी हमने नहीं देखा है। और चूँकि हमारी दीदी देखो आ सकती है स्कूटी से, और नहीं तो ड्राइवर भैया हैं ना जिनसे वो लोग चंडीगढ़ कभी मॉल कभी कहाँ जाते हैं, तो वो वाले भैया के साथ जा सकती है सिट को लेकर, और वहाँ पर मिलाएगी तो अच्छा लगेगा। कुल मिला के अंकुश जो तैयारी कर रहे थे भाई साहब, ऐसा लग रहा था कि मतलब सुपर डुपर एक्साइटेड। मम्मी से भी बोल रहे थे मम्मी आपका भी लाओ दे दो कर दें, तो शायद मम्मी ने बोला कि मैं अपना खुद कर लूँगी। पहले तो यही बोला था कि भाई मैं कर देता हूँ, लेकिन एक बात जो उन्होंने बोली इसका मतलब कुछ लोगों के तो भैया उह उह मिर्चे उफ उफ मिर्चे लग गए होंगे। वैसे आपने भी ये सुना होगा ना, कहते हैं इंसान शादी के बाद सब कुछ सीख जाता है। चले जब शादी होगी तब सीखेंगे। अब ऐसे ही सही जितने कहते हैं इंसान शादी के बाद सब कुछ सीख जाता है, जब शादी होगी तो सीखेंगे। भैया पहले इस शादी से निकल जाओ, काहे ऐसी चीज़ें बोल देते हो। हमार जीजी एकदम रिसिया जाती है और मतलब साम दाम दंड भेद अपना देती है और जटिल बना देती है, और अगर गुस्सा आ गई तो बच्चे को लेकर भी नहीं आएगी, क्योंकि रतिया में वीडियो देखी होगी। ऐसी बातें ना ही बोला कीजिए, समझा कीजिए। अभी आप जो भी हैं शादी में ही हैं, ठीक है। वो दूसरी बात है कि आपकी शादी कागजी है, वो कहना जैसे नॉर्मल लोगों की शादी होती है उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारी जिज्जी ना नॉर्मल लड़की नहीं है, इंडिपेंडेंट लड़की है, और इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंट है कि क्या ही बताएं। हालांकि आजकल थोड़ा कठिनाइयों में है। अब कठिनाइयाँ कठिनाइयाँ कोई ऐसा नहीं कि फलाने ढिमकाने कर रहे हैं, कठिनाइयाँ भी कर रही हैं बड़ी दीदी, मतलब घर की सगी बहन। अब सगी बहन जब करा रही हैं इस तरह की बातें तो क्या ही बोलेगी। तभी तो बोला था कि इस वीडियो के बाद किसी को ऑब्जेक्शन हो सकता है, लेकिन अंकुश अग्निहोत्री की ये बात के बाद हमारी छोटी दीदी को भी ऑब्जेक्शन हो सकता है, क्योंकि भैया वो इस तरह की बातें सुन के एकदम पगला जाती है और वो फिर से अपना एकदम निष्ठुर पत्थर दिल इंडिपेंडेंट जी बन जाती है। तो अंकुश ने जो ये बोला है ना कि भैया शादी की बात देखेंगे
हम सब सीख जाएंगे। तो भाई बस सोच समझ के करना, बस हम यही कहना चाहेंगे, है ना। पहले मुक्ति तो पाओ भैया। क्या कि हमारे जो जिस घर में रह नहीं सकती, ये भी सबको पता है। यहाँ के जो माहौल है उसमें ढल नहीं सकती। एडजस्टमेंट उसने करने होते तो यहीं पर होती, तो एडजस्टमेंट कर नहीं सकती। और चूँकि उसने अपना इंडिपेंडेंट विला बना लिया है तो चांसेस भी नहीं है। बस अगर बुरा लगता है तो मात्र उस बच्चे के लिए, क्योंकि अपनी शर्तों के दम पे ना हमारी दीदी ने शायद बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी करी है। काश कि उन्होंने ये शर्तें ना रखी होती, काश कि आज ये सारी चीज़ें ना होती, काश कि लोगों के भड़कावे में ना आती, काश कि अपने पति के साथ इतना दुर्व्यवहार ना करती है, ना ही कराती। क्योंकि ऑफ कोर्स हुए भी हैं, कभी कोई कॉलर तक पहुंच जा रहा है, कभी कोई धक्का मुक्की कर रहा है, कभी फरिश्ते इतनी इतनी गंध बकते हैं। तो ये बात सुनने के बाद, इस वीडियो के बाद, मतलब अंकुश के इस वीडियो के बाद किसी को ऑब्जेक्शन हो सकता है, और आप सबको पता है कि इस वीडियो के बाद किसको ऑब्जेक्शन होगा। निकल रही है जिंदगी। आप लोगों के ना बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, सजेशन आ रहे हैं, तो थैंक्स आपका। और गाइस, जिंदगी में ना कहते हैं ना, अकल बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आती है। तो जिंदगी में मेरा मानना कुछ और है, क्योंकि ज़िंदगी में अकल तो आती है, बादाम खाने से कहते हैं याद तेज रहती है, लेकिन ठोकर खाने से एक्सपीरियंस बढ़ता है। लेकिन कुछ लोग चाहे जितना ठोकर खा लें, लेकिन उनकी जो बुद्धि होती है वो पता नहीं काहे से दूषित रहती है। का ऐसी चीज़ है कि उनको नहीं आती है अकल। कितनी ठोकर, अब ज़िंदगी इससे ज़्यादा ठोकर का ही देगी, हैं। कि जो लोगों ने तुम्हें मूर्ख बनाया, जो लोगों ने तुम्हें चने के झाड़ पे चढ़ाया, आज वो तुम्हें चने के झाड़ को हिला हिला के गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो अकल तो अभी भी नहीं आई, मैं तो यही कहना चाहूँगी। तो ये सबके लिए नहीं लागू होता है कि ठोकर खाने से आपको अकल आ जाएगी। कुछ लोग होते हैं ना, उनको ठोकर खाने के बाद भी अगर कोई थोड़ा चने के झाड़ पे चढ़ा दे, फिर से हिला दे, तो बार बार चढ़ते रहते हैं। क्योंकि भाई उनकी आदत नहीं बदलती है, क्योंकि वो अपनी आदत से मजबूर होते हैं। ऐसे हैं लोग हमारे आसपास, आपके आसपास तमाम ऐसे लोग मिल जाएंगे जो इस प्रवृत्ति के हैं कि भाई रोज़ रोज़ सेम गलती रिपीट करते हैं। उनका नेचर क्या होता है कि कोई उनको थोड़ा सा बहला ले, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि जिस तरीके का जीजी का नेचर है, घर वाले खून के रिश्ते इस तरीके से आसानी से उनको मोड़ देते हैं। अंकुश क्यों नहीं मोड़ पाया? उनके साथ तो प्यार का रिश्ता था, क्यों ये बहावी हो गए? ये क्यों झूठे कागजी रिश्ते? जबकि समय समय पे ऐसा नहीं कि जीजी ने इनकी सच्चाइयाँ नहीं देखी। चाहे वो दिल्ली वाले रिश्ते के टाइम हो, तभी दीदी ने सच्चाइयाँ देखी अपनी बहन की। चाहे अंकुश अग्निहोत्री के टाइम का हो, जब बच्चे का बर्थ वर्थ हो गया था उसके बाद का, तो भी उसने एक्सपीरियंस किया कि इनका किस तरह का रवैया है। फिर भी उसने उनकी बातों पे कैसे भरोसा किया? क्या रवैया बचपन से नहीं देखती है? मतलब भाई अपनों को तो हम बचपन से जानते होते हैं कि भैया यूँ इस तरह का, वो उस तरह का, फिर ऐसी चीज़ें काहे हुई? आपको कुछ समझ में आया? मतलब वो जो बंदे ने दुनिया समाज जहान से हमेशा मैं एग्जांपल देती हूँ कि लड़के तेरा साथ दिया, वो बंदा भाई साहब बेकार हो गया। उस पर तुमने एक बार ट्रस्ट नहीं किया, एक बार उसको समझने की कोशिश नहीं किया कि वो एक माँ और एक बीवी के बीच में है। उसको तो दोनों को सेटिस्फाई करना है। बीवी के हिसाब से प्रॉपर पूरा नहीं किया जा सकता, माँ के हिसाब से भी पूरा नहीं किया जा सकता। उसने कोशिश करी थी, अगर कोशिश न करी होती तो ऑफकोर्स चंडीगढ़ तुम्हारे साथ नहीं गया होता, तुम्हारी दीदी के घर, है ना। तो ये चीज़ हमारी दीदी ने क्यों नहीं समझी कि भाई कितने प्रतिशत लोग इतना कर पाते हैं? पता नहीं यार, बस खून के रिश्तों में चाहे उन्होंने उनका गला ही काहे ना काटा हो, लेकिन हमेशा खून के रिश्ते उनको बरगलाए देते हैं और ये बरगलाए जाते हैं। बस उम्मीद यही करेंगे कि भाई आज सुबह सुबह निकल गए होंगे ना बिलासपुर, क्योंकि बोला था कि भाई सुबह जल्दी निकलना है, तो मैं भी भाई दोपहर तक मिल मिला लें या फिर दोपहर से पहले भी मिल मिला लें। होप यही करेंगे कि वो आज अपने बच्चे से मिल पाए। चूँकि कोर्ट का ऑर्डर है तो दीदी को आनाकानी भारी भी पड़ सकती है, तो मरता कहाँ ना करता। मैं भी मिलाने की तैयारी कर चुकी हूँ, वो भी, क्योंकि कल का उनका कोई तैयारी का ना वीडियो आया है ना हमने देखा है। मैं भी एक आध दिन में वो वीडियो आ जाए, क्योंकि उनका तो भैया बड़ा लेट लतीफ़ होता है। बाकी आप सबको क्या लगता क्या नहीं लगता कमेंट करके
भैया अपनी विचारधारा से अवगत कराइएगा। हालांकि अंकुश ने बहुत कुछ स्पष्ट पहले भी कर दिया है और अभी परेतिन जिज्जी के साथ कुछ कठिनाइयाँ जो चल रही हैं, अब वो कितनी स्क्रिप्टेड हैं, कितनी रियल हैं, ये भी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि हमेशा की तरह हम सब ने देखा है कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, पर दिल की बातें लोग मान रहे थे कि भाई इस बार दिल से निकल रही हैं। लेकिन अंकुश की तरफ से अब जो लाइन ड्रॉ कर दी गई है वो स्पष्ट है, क्योंकि उसने बोल दिया था। जिंदगी में मैंने सीखा है ना, तो मैं उन गलतियों को नहीं दोहराना चाहता और जिंदगी में अपनी माँ को और अपने आप को खुश रखना चाहता हूँ, बस। तो भाई गलती अब तो नहीं दोहराई जाएगी, साफ मना है, इनकी तरफ से इनकार है, क्योंकि तमाम टरू वाले जिज्जी के वीडियो में जाके बोल रहे हैं अपने पति के घर चली जा, ज़िंदगी यहाँ बहुत कठिन है। एक टाइम था जब पति ले जाना चाह रहा था, लेकिन तब वो जाना नहीं चाह रही थी, और अब ना पति के दिल जिगर किडनी से हट चुकी हैं। एक टाइम था, यही पति था, यही लड़का था जो ना घर की सुन रहा था, ना समाज की, ना रिश्तेदार की। अगर सुन रहा तो सिर्फ अपने दिल की, कि भैया मैं तो तेरे साथ ही शादी करूँगा, मैं तो तेरे को ही घर लेके आऊँगा। भाई माँ तक नाराज़, बहन तक नाराज़, क्योंकि इन लोगों ने बताया ना कि ये लोग तो चाहते नहीं थे, हमने ज़बरदस्ती शादी करी है, तो इनके हिसाब से सारे के सारे नाराज़ थे। हालांकि बाद में सबने इनको किस प्रकार से रखा है हमने देखा है, सेलिब्रिटी वाली फील इनको मिलती थी। बढ़िया बिस्तर पे बैठ के ऐसे चाय कॉफ़ी ठंड में मिलती थी, हम सब ने देखा है ना। और वहाँ देख लो क्या मिल रहा है। काश की कहते हैं कि समय रहते चीज़ों की कदर करनी चाहिए, क्योंकि एक बार, और दीदी को समय ने बहुत बार मौका दिया है, एक बार नहीं 2-3 बार मौका दिया है, लेकिन कभी भी इन्होंने उस मौके को ऐसे पकड़ा नहीं। ये तो बस पता नहीं क्या सोचती रही कि मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की, आएंगे तो नज़रें झुकाएंगे, घुटनों में बिछ जाएंगे। क्या ही बोल सकते हैं, दुर्भाग्य है और कुछ नहीं उस बच्चे का। खैर कपड़ा उपड़ा प्रेस होने के बाद ये भी बात सामने आई कि मम्मी जी का जाना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उनका हेल्थ इशू है। चली तो जाती हैं लेकिन फिर बाद में बीमार पड़ जाती हैं, तो कपड़े तो प्रेस कर लिए हैं उन्होंने, मैं भी आज वो गई हूँ या न गई हूँ। और उसके बाद अंकुश बताने लगा कि वो इतने जो टाइम हुआ है, इस टाइम में कितनी बार मिल पाया है। शायद सितंबर में मिला था, और फिर मई में मिला था, और जून में मिला था, और बाकी टाइम पे सिर्फ उसको मिली हैं तो तारीखें और बहाने, कभी कोई नहीं कभी कोई नहीं। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, हम सब ने देखा है। बाकी अब का होने वाला का नहीं होने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा। हर महीने जब मिलने का है तो यार ठीक है, आपके रास्ते अलग हैं, पर बच्चे को तो मिलने को आप रोक नहीं सकते। बच्चे को तो उसके बाप से मिलने देना चाहिए था ना। बहुत अजीब लग रहा था जब वो बोल रहे थे कि भैया 3 सालों में चौथी बार मिलूँगा। सोच लो, आंखें देख लेते अंकुश की, उसमें बहुत कुछ था। ये चीज़ वो नहीं समझ पाएगा जो हरदम अपने बच्चे के साथ रहता है। स्कूल छोड़ के आती हूँ तो मैडम कहती मेरा दिल नहीं लगता है, मन करता वहीं खड़ी रहूँ। और एक बाप को अपने कितने दिन में, कितने सालों में सिर्फ चौथी बार मिलने का अवसर दिया, वो भी आज मिल पाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक नहीं मिला देते हम कुनबावासी और ख़ासकर जिज्जी पे भरोसा नहीं कर सकते। एंड वक्त पे, एंड टाइम पे ये बिल्कुल बदल सकती हैं भाई साहब, बिल्कुल। आंटी जी ने एक बात करी थी रास्ते में, वो बात बहुत इमोशनल कर देने वाली थी, और हम लोगों ने कहा, कितनी बार बोला कि यार बगल में रहते हैं, जितना इनका डिस्टेंस है कभी भी ये देख सकते हैं। काश कि इन्होंने कभी ऐसी चीज़ें करी होती, काश। कि जब हम मार्केट गए ये 5 मिनट का रास्ता है, अगर भगवान ने कुछ अच्छा चाहा होता तो ये भी मिल लेते हैं, है ना। अगर लेकिन अपने ही बच्चे से मिलने के लिए हमें कोर्ट में जाना पड़ रहा है। अपने ही बच्चे से मिलने के लिए हमें कोर्ट में जाना पड़ रहा है, हम सब ने देखा है। सोचो उस दादी का कितना मन था कि अपने लड्डू को साथ में रखे, लड्डू से प्यार करे। बगल में है, थोड़ी दूरी पे है, गलती से कोई निकल जाता है तो केस हो जाते हैं, पुलिस केस। सबसे ज़्यादा बुरा तब लगता है जब ये बोला जाता है कि वो मुझे पहचानता नहीं, थोड़ा सा डरता है, सकुचाता है, और शायद महीने में एक बार भी मिले तो भी पहचान लेगा, क्योंकि बताया जाएगा ना बार बार। पर त्रिया चरित्र करने वाली दीदी कभी भी ये नहीं बताती हैं।
कि भाई साहब ये आपके बाप हैं। यहाँ पर दीदी पूरे तरीके से गलत है, मतलब गलत है। और आजकल जो चल रहा आप देख ही रहे हो। तो आप सबका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। होप यही करते हैं कि अंकुश सिड से मिल पाए। ये 100 किलोमीटर की दूरी भगवान करे जल्द ही बस कुछ कदमों की रह जाए और वो मिल पाए अपने बाप से। आज नहीं तो कल, कब तक आप ऐसे चार दीवारी और ये सारे कांटे बिछा के रखेंगे, दूरियां बना के रखेंगे? बड़ा होगा 24 घंटा आप आगे पीछे नहीं लग सकते ना। चलिए जी, उम्मीद यही करते हैं कि बेस्ट हो। टाटा बाय बाय।